छठा कलमा फतामंदी का कलमा जो हमारे दरमियान पेश करेंगे सिस्टर नसरीन शहजाद। यूहन्ना 19 बाब उसकी 30 आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है तमाम हुआ। आपकी भरपूर तालियों में हम खुदावंद की तारीफ की दावत देंगे। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम और आज का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हमने आज का दिन बहुत खुशी इत्मीनान हासिल किया जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर जान देकर हमें बख्शा। जैसा कि अभी सब ने बताया कि खुदावंद ने क्या क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त किया, कैसे कैसे बर्दाश्त किया और क्या क्या कलमात जो उनके मुंह से निकले वो हम तक पहुँचे और हमने सब ने सुने और हमने देखा भी कि हमने महसूस भी किया कि वाकई खुदावंद यीशु मसीह किस तकलीफ़ में थे कि और कैसे उन्होंने ये बातें कही। अगर हमें कोई ज़रा सी चोट लगती है तो हम कहते हैं कि हमें चोट लगी, हमसे हिला नहीं जा रहा, मगर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने वो बातें अपनी ज़बान से ऐसे बयान की कि जैसे वाकई ही वो हमारा खुदावंद सही में हमारा पावरफुल खुदा था जिसने एंड तक अपनी हिम्मत ताकत हमें दिखाई और हिम्मत ना हारी। और ऐसे ही यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मतलब कि वो प्यासे थे और उन्होंने उनको सिरका दिया गया और वो ऐसी इतनी तकलीफ में थे कि उनमें वाकई ताकत जो थी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो जब सलीब पे थे उस वक्त वो एक इंसान के मतलब कि इंसान के रूप में थे और जब इंसान के रूप में इंसान होता है तो वो बहुत सी तकलीफ़ों को अपने अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह को प्यास लगी और उन्होंने बोला कि मुझे मैं प्यासा हूँ और उस वक्त उनको क्या दिया गया? सिरका दिया गया, जिसका ना तो कोई टेस्ट होगा और सिर्फ जुबान तर करने के लिए। जैसे ही खुदावंद ने वो सिरका पिया और उनमें वो थोड़ी सी हिम्मत ताकत आई और उन्होंने फुल पावर के साथ ये कहा, ऐलान किया कि तमाम हुआ, यानी कि वो तमाम हुआ। ये नहीं कि मतलब कि मैं तकलीफ जो बर्दाश्त कर रहा हूँ वो मेरे में हिम्मत खत्म हो गई है, वो तमाम हो गई है, मगर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने उस बात को तमाम किया जो जिम्मेदारियां खुदावंद यीशु मसीह उसके बाप ने उसके जिम्मे लगाई थी। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ सामने मतलब कि मेरे जिम्मे वो जिम्मेदारियां लगी हैं, वो सारी जिम्मेदारियां क्या हो गई हैं? तमाम हो गई हैं, पूरी हो गई हैं, जो मैं अपने पूरी ईमानदारी के साथ। अक्सर काम ये मतलब कि हम करते हैं, आधा काम करके कहते हैं हमारा काम पूरा हो गया, मगर वो पूरा नहीं होता। तमाम उस वक्त होता है कि जब हम पूरी ईमानदारी के साथ उस पूरे काम को A to Z फिनिश करते हैं, वो हमारा काम जो है वो उस वक्त खत्म होता है और हम उस वक्त कहते हैं कि तमाम हुआ। उस वक्त तक हम कभी भी नहीं कह सकते कि हमारा ये काम आधा रह गया तो हम कह के खत्म हो गया, मगर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने उस काम को पूरे पाया तकमील तक पहुंचाया कि जो उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने 3 साल की उम्र में ये सब काम जो जिम्मेदारियां खुदावंद के बाप ने उन्होंने की, उन्होंने वो पूरी की। 30 साल तक वो अपने बाप के फर्मा बरदार रहे, उनकी फर्मा बरदारी को पूरा किया। और ये तब जब ये मतलब कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने ये नारा लगाया कि तमाम हुआ, इसको नारा बोला जाता है क्योंकि ये फुल फतह याबी का नारा था। और ऐसे नारा नहीं लगता कि बस हम बैठ गए तो नारा लग गया। नारा उस वक्त लगता है कि जब हम कामयाब हो जाते हैं, जब हम किसी चीज़ में फतह याबी हासिल कर लेते हैं, हम फतह पा लेते हैं। जैसे किसी पहाड़ पे कोई इंसान चढ़ता है तो वो जब तक झंडा ना लगा ले वो अपना नारा नहीं लगाएगा। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी जब तक अपने काम को पूरा पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया, उन्होंने ये नारा नहीं लगाया, उन्होंने ये नहीं कहा कि तमाम हुआ। तमाम होने को करने को सब कुछ था, जैसा कि कलाम में लिखा है मत्ती की अंजील में मत्ती की अंजील उसका पहला बाब
क्या है आयत जरा देखना, मैं पढ़ देती हूँ आयत, मुझे नजर नहीं आ रही। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये ऑलरेडी जो पहले बात थी उनकी हो चुकी थी कि मैं आप लोगों को एक बेटा देने वाला हूँ, जो हम लोगों के सरों पे गुनाह हैं, जो हम बड़े दे रहे हैं, कुर्बानियां कर रहे हैं, गुनाह अपने को धोने के लिए खुद बड़ों का खून पेश कर रहे हैं, वो बेटा आप लोगों को मिलेगा। उसके जरिए से वो आप लोगों के निजात जो आप लोगों को मिल रही है वो देगा, वो अपना खून बहाएगा। और ये सारा निविष्टा जो पहले सारी बातें की हुई थी, पेशन गोइयां की हुई थी, वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने आकर पूरी की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता। अगर हम किसी बच्चे को कहते तो वो हमें कहेगा मैं नहीं कर सकता, मगर खुदावंद ने ये नहीं कहा। खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि मेरे साथ क्या क्या होना है, क्या क्या तकलीफ मेरे पे आनी है, क्या क्या मुझे उधर लेके जाके लोगों ने लान तान करना है, मेरी अदालत होगी, मेरा खून बहेगा, कांटों का ताज में, ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह को पता था इस चीज का, मगर उन्होंने इनकार नहीं किया अपने बाप के हुक्म के तकमील की कि मैं इसको करूंगा। और वो उनको पता था कि जब मेरा बेटा अपना दुनिया में भेज रहा हूँ तो इसी काम के लिए भेज रहा हूँ, ताकि वो मेरे दिए हुए कामों को जो उसके जिम्मे मैंने लगाए हैं वो उसको पूरा करे। और वो उन लोगों को जो मेरे लोग गुनाहगार हैं, मुश्किल में, परेशानी में, ये नहीं कि सिर्फ गुनाहगार, जो मुश्किल में, परेशानी में, किसी कैद में, उनको रिहाई देने के लिए उन्होंने अपना बेटा हमें दिया, ताकि हम उसके वसीला से निजात पाकर उसके कामों को, उसके अकीदों को जो हमारे तक पहुंचे उसको पूरा करें। उसने वो तमाम नबूवतें जो वादे थे वो पूरी कर दी अपनी जान देकर। और ये 2 दफा कहा गया इस आयत में, मतलब कि 2 दफा ये वर्ड हुआ, तमाम हुआ, और ये सब बातें तमाम हुई। ऑलरेडी पहले भी कहा कि जो कुछ बातें हो गई है वो तमाम हुई है, और जब एंड पे ये नारा लगा कि तमाम हुआ, तो मतलब कि उसका ये था कि उसने वो काम पूरा कर दिया जो खुदावंद ने उसके जिम्मे लगाया था कि हमारा बेटा, मेरा बेटा जो मैंने आप लोगों को दिया है वो आप लोगों के लिए ये अपना खून बहाएगा। आप लोगों को मतलब कि किसी भी कुर्बानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को अपना खून नहीं देना पड़ेगा, किसी को अपना खून जाकर पेश नहीं करना पड़ेगा कि हमारा खून ले लो, हमारे गुनाह माफ कर दो, हमारा एक कतरा ले लो, हमारा गुनाह माफ कर दो। उसने एक एक कतरे से हमें खरीदा और एक एक कतरे से वो काम हमें मतलब कि निजात दी। उस कतरे से हमारे गुनाहों को धोया, हमारे परेशानियों को दूर किया। उन्होंने ये अपनी जान देखे कि अगर हम मतलब कि जब हम स्कूल में थे हमें टीचर पनिश करते थे ना, समटाइम कहते थे हाथ ऊपर कर ले, तो हमारे ये बाजू थक जाते थे। और आप सोचे कि खुदावंद यीशु मसीह जब एक पोजीशन में था तो किस कंडीशन में होगा, क्या फील कर रहा होगा। तो अगर हमें वो जिम्मेदारी, अगर हमारे नाम पे कोई जिम्मेदारी आती है, हमें कोई कहा जाता है कि ये काम करना है तो उसको करना है। ये भी हमें भी खुदावंद ने ये सिखाया कि कभी भी किसी काम को करने से इनकार ना करो, बल्कि पूरा पुख्ता इरादा कर लो। जिस तरह मेरे बाप ने मुझे कहा कि पुख्ता इरादे के साथ मैंने उस काम को किया, उसकी बातों को लेकर मैं चला, तो इसी तरह आप लोग भी उस काम को करो तो निजात पाओगे। क्योंकि ये निजात देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने इतना कुछ बर्दाश्त किया। तो मगर हम तो नहीं कर सकते, हमें तो, मुझे तो हाथ करके कुछ कह दे तो मेरा तो दिमाग पारा हाई हो जाता है कि इसने क्यों ऐसा कह दिया मुझे। सीधी बात मैं ऐसे कहूंगी, अक्सर ये मैं नहीं, आप लोग भी कहते होंगे, मगर मैं सिर्फ इधर अपने आप को लेके आ रही हूँ। हम कभी मतलब पाकिस्तान ने एक दफा कहा कि पाकिस्तान में जाके मेरे भाई को यार कहा कि मेरा ना मैनू गलत गुस्सा आता है। मेरा भाई कहता है भाई एक गल दसो, गल गलती हो तो गुस्सा आता, सही तो किन्नू गुस्सा आता है। तो ये बातें होती है कि इंसान सोचता है कि मेरे साथ ये गलत हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने भी जैसा कहा कि खुदावंद ने उधर जाके दुआ की कि अगर तू चाहता है तो ये प्याला मुझसे चल जाए, मगर फिर भी उसने ये भी कहा, ये नहीं कहा कि इसके अंदर ऑप्शन, उसने कहा कि फिर भी जो तेरी मर्जी है वो पूरी हो। उस मर्जी को पूरा करने के लिए, उस मर्जी को तमाम करने के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इतनी तकलीफें, इतने लान तान अपने आप को करवाने के लिए किया। उसने अब एक एक कर्जा जो हमारी जिंदगी पर था, एक एक जो मतलब कि हमारे सर पे पाई, एक एक कर्जा जो मतलब कि गुनाह के वसीले से जो हम जिंदगी गुजार रहे थे,
उसने एक एक पाई जो थी अदा करके हमारे इनको कर्जों को हमारी जिंदगियों से खत्म कर दिया। वो शैतान के तमाम जो हमारी जिंदगी में काम करता है, शैतान उसके हथियारों को खुदावन ने तोड़ डाला। उसके तमाम हथियार खत्म हो गए, मगर हमारे खुदावन यीशु मसीह में इतनी पावर थी, उसकी हिम्मत ताकत खत्म नहीं हुई। वो इसलिए खत्म नहीं हुई ताकि उसने एंड तक वो काम को, वो जिम्मेदारी को पूरा करना था जो उसके बाप ने उसके जिम्मा की थी। और ये फतह याबी कामरानी का ये मतलब नारा है और कलमा है जो खुदावन के ज़बान से निकला और उसने ये पूरा किया। और हर एक बात में उसने अपने खुदावन को पुकारा, अपने बाप को पुकारा। उसने ये भी कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ा, मैं प्यासा हूँ, मैं ये वो। हर बात में जाहिर बात है कि उसने ये नहीं सोचा होगा कि कोई सामने, मतलब मेरा बाप सामने, मगर उसने अपने बाप को ज़हन में रखे, कहा कि मैं प्यासा हूँ, मैं मतलब कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे पे ये क्यों तकलीफें आ गई। उसने मतलब हर एक जिम्मेदारी एंड तक, यानी कि क्रॉस पे लटकने के तक उसने वो तमाम जिम्मेदारियां भी उसने पूरी की, वो बातें भी, वो बरकत भी, वो सब कुछ उसने लोगों को दिया जो उसके जिम्मे थी। जैसा कि उसने अपने माँ की जिम्मेदारी को पूरा किया, उसने अपने बेटे को जिम्मेदारी दे दी कि ये तेरी माँ है और ये तेरा बेटा है, तुम इसको संभालो। उसने वो वाली जिम्मेदारी को पूरा किया। उसने उस बरकत को कि जो गुनाहों को माफ़ करता है की ताकत रखता था, उसने वो भी पूरी की। क्या खुदा इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उस बरकत, वो ये बरकत है कि वो जब हमारे गुनाह माफ़ होते हैं तो हमें क्या मिलती है, बरकत मिल जाती है। उस डाकू को जिसने मतलब कि ये भी उसने कह दिया, तौबा कर ली उसी टाइम कि मैं मतलब कि जब अपनी बादशाह में जाए तो मुझे याद करना, तो उस वक्त भी उसको ये बरकत मिल गई। खुदा ने उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये भी उसके जिम्मे था ये काम, कि लोग ये ना कहें कि बस उस वक्त तक ये कि जब तक ये जिंदा था, जब तक इसमें पावर थी, ये उस वक्त कर सकता था ये काम, मगर हमारे खुदावंद में उस वक्त तक पावर थी। उसने ये सारा काम किया और उस जिम्मेदारी को पूरा किया। एक जो खुदा ने कहा, उसने कहा कि जो जिम्मेदारियां मेरे हैं, जो बरकत मैंने आपको देनी है, मैं दूंगा। और उसके बाद जिंदा होने के बाद भी वो हमारी बरकत जारी और सारी, उसने कभी हमसे वो बरकत छीनी नहीं है। आज हम इस चीज को लेकर चलेंगे और हम तमाम तकलीफों को, परेशानियों को ये कहते हुए खत्म करेंगे कि हमारे खुदावन ने अपनी जान देकर हमारी ये तमाम परेशानियों को, तमाम मुश्किलों पर, तकलीफों को, गुनाहों को अपने पाक लहू से धोकर हमारी तमाम जिंदगी को क्लियर कर दिया, पाक को साफ कर दिया अपने लहू से धोकर। और ये तमाम बातें हमारी जिंदगी में खत्म हो गई हैं और वो बातें पूरी हो गई हैं, वो बातें तमाम हुई हैं जो हमारे खुदावन ने हमारे लिए की हैं। इसके तमाम किए हुए काम जो हमें मिले हैं, उसमें हम क्या आज करेंगे, खुशी मनाएंगे, क्योंकि हमने निजात पाई है, हमने फतह याबी हासिल की है, कामरानी हासिल की है। कामरानी यानी जब हम फतह याबी हासिल कर लेते हैं तो कामरानी यानी कि खुशी हमें खुद ब खुद मिल जाती है। और जब हमें खुशी मिल जाती है तो हमारे मुंह से निकलता है, खुदावंद तेरा शुक्र है कि जो तूने हमें काम दिया वो उस काम को हमने पूरा किया। क्योंकि खुदावंद हमें नहीं, मतलब कि जो हमारे अंदर की बातें हैं, जो हमारा ये है, वो नहीं चाहता, वो हमें चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि जो इसके अंदर क्वालिटीज है वो मुझे दे। वो हमारा दिल, वो हमारी उस जान को मांगता है कि जो उसके नाम पे दी जाए। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और उसने अपनी जान देकर वो जिंदगी हमें दी, अपनी तकलीफें बर्दाश्त करके उसने हमारी तमाम तकलीफों को ख़त्म कर दिया। आइए खुदा से हम दुआ करें कि खुदा के इस तमाम किए हुए कामों को जो खुदा ने हमारे लिए किया उसको कबूल करने का फजल अता फरमाए। खुदा आपको इस करने से बहुत बताओ।